ایک دن صبح کے وقت رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया तो उसमें आपने कभी बहुत धीमा लहजा इस्तेमाल किया और कभी जोर से कहा। आपके इस बयान से हम ये महसूस करने लगे कि जैसे वो इन्हीं खजूरों में छुपा हुआ है। फिर जब हम शाम अरे भाई क्या हम दज्जाल ये वीडियो देखिए, इसमें तो मेरी रूह काम कर रखती है। को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे चेहरों पर खौफ के आसार को देखकर फरमाया, तुम लोगों का क्या हाल है? हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपने जो सुबह के वक्त दज्जाल का जिक्र फरमाया था और जिसमें आपने पहले धीमा फिर तेज लहजा इस्तेमाल किया, तो उससे हमें यह महसूस होने लगा कि वो इन्हीं खजूरों के दरख्तों में छुपा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम लोगों पर दज्जाल के अलावा औरों का ज्यादा डर है। अगर दज्जाल मेरी जिंदगी में जाहिर हुआ तो मैं तुम सबकी जानिब से उसका मुकाबला करूंगा, और अगर मेरे बाद जाहिर हुआ तो हर इंसान उसका मुकाबला खुद करेगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान पर मेरा खलीफा है, यानी हर मुसलमान का मेरे बाद जिम्मेदार है। देखो, दज्जाल जवान होगा, उसके बाल बहुत गुंगरियाले होंगे, उसकी एक आंख उठी हुई ऊंची होगी गोविया कि मैं उसे अब्दुल उज़ा बिन कतन के मुशाबा समझता हूं। लिहाजा तुम में से जो कोई उसे देखे उसे चाहिए कि उस पर सूरत कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। देखो, दज्जाल का ज़हूर इराक और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा। वो रोए जमीन पर दाएं बाएं फसाद फैलाता फिरेगा। अल्लाह के बंदू, ईमान पर साबित कदम रहना। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, वो कितने दिनों तक जमीन पर रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन तक। एक दिन एक साल के बराबर, दूसरा दिन एक महीना के, और तीसरा दिन एक हफ्ता के बराबर होगा, और बाकी दिन तुम्हारे आम दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या उस दिन में जो एक साल का होगा हमारे लिए एक दिन की नमाज काफी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उसी एक दिन का अंदाजा करके नमाज पढ़ लेना। हमने अर्ज किया, जमीन में उसके चलने की रफ्तार आखिर कितनी तेज होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बादल की तरह जिसके पीछे हवा हो। वो एक कौम के पास आकर उन्हें अपनी उलूहियत की तरफ बुलाएगा तो वो कबूल कर लेंगे और उस पर ईमान ले आएंगे। इसमें इस वीडियो के अंदर जो निशानियां बताई जा रही हैं वो तो आजकल बिल्कुल करीब और क्लियरली नज़र आ रही हैं। ये वीडियो दज्जाल के बारे में इतनी परफेक्ट है कि हम जिस ज़माने में रह रहे हैं उस ज़माने में बिल्कुल, देखो, ये शॉकिंग वीडियो है जिसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बताया था। आप ज़रा ये वीडियो चेक करें। फिर वो आसमान को बारिश का हुक्म देगा तो वो बरसेगा, फिर जमीन को सब्जा उगाने का हुक्म देगा तो जमीन सब्जा उगाएगी। और जब उस कौम के जानवर शाम को चरकर वापस आया करेंगे तो उनके कोहान पहले से ऊंचे, तन ज्यादा दूध वाले, और कोकें बड़ी होंगी, पहलू बड़े बड़े होंगे। फिर वो एक दूसरी कौम के पास जाएगा और उनको अपनी तरफ दावत देगा तो वो उसकी बात न मानेंगे। आखिर ये दज्जाल वहां से वापस होगा तो सुबह को वो कौम कहत में मुब्तला होगी और उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। फिर दज्जाल एक वीरान जगह से गुजरेगा और उससे कहेगा, तो अपने खजाने निकाल। वहां के खजाने निकलकर इस तरह उसके साथ हो जाएंगे जैसे शहद की मक्खियां मक्खियों के बादशाह के पीछे चलती हैं। फिर वो एक हटे कटे नौजवान को बुलाएगा और तलवार के जरिए उसे एक ही बार में कत्ल करके उसके 2 टुकड़े कर देगा। उन दोनों टुकड़ों में इतनी दूरी कर देगा जितनी दूरी पर तीर जाता है। फिर उसको बुलाएगा तो वो शख्स जिंदा होकर रोशन चेहरा लिए हंसता हुआ चला आएगा। अलगरज दज्जाल और दुनिया वाले इसी हाल में होंगे कि अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेगा। वो दमिश्क के सफेद मशरकी मीनार के पास 2 जर्द हल्के कपड़े पहने हुए उतरेंगे जो जाफरान और वुर्स से रंगे हुए होंगे और अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे हुए होंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो सर से पानी के कतरे टिपकेंगे और जब सर उठाएंगे तो उससे पानी के कतरे मोती की तरह गिरेंगे। उनकी सांस में ये असर होगा कि जिस काफिर को लग जाएगी वो मर जाएगा और उनकी सांस वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी नजर काम करेगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम चलेंगे यहां तक कि उस दज्जाल को बाबिलुत के पास पकड़ लेंगे, वहां उसे कत्ल करेंगे। फिर दज्जाल के कत्ल के बाद अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आएंगे जिनको अल्लाह ताला ने दज्जाल के शर से बचा रखा होगा। उनके चेहरे पर हाथ पैर कर उन्हें तसल्ली देंगे
और उनसे जन्नत में उनके दर्जात बयान करेंगे। ये लोग अभी उसी कैफियत में होंगे कि अल्लाह ताला उनकी तरफ वही नाजिल करेगा, ए ईसा, मैंने अपने कुछ ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, तो मेरे बंदों को तूर पहाड़ पर ले जा। उसके बाद अल्लाह ताला याजूज माजूज को भेजेगा और वो लोग वैसे ही होंगे जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा, ये लोग हर टेले पर से चढ़ दौड़ेंगे। सूरत अंबिया आयत नंबर 96। उनमें आगे वाले तुबरिया के चश्मे पर गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी लेंगे। फिर जब उनके पिछले लोग गुजरेंगे तो वो कहेंगे, किसी जमाने में इस तालाब के अंदर पानी था। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी तूर पहाड़ पर हाजिर रहेंगे। उन मुसलमानों के लिए उस वक्त बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दीनार से बेहतर होगा। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। चुनांचे अल्लाह याजूज माजूज की गर्दन में एक ऐसा फोड़ा निकालेगा जिसमें कीड़े होंगे। इसकी वजह से दूसरे दिन सुबह को सब ऐसे मरे हुए होंगे जैसे एक आदमी मरता है। और अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी तूर पहाड़ से नीचे उतरेंगे और एक बालिश्त के बराबर जगह न पाएंगे जो उनकी बदबू, खून और पीप से खाली हो। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला बख्ती ऊंट की गर्दन की मानिंद परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह ताला का हुक्म होगा वहां फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला सख्त बारिश नाजिल करेगा जिससे कोई पुख्ता या गैर पुख्ता मकान छोड़ने नहीं पाएगा। ये बारिश उन सबको दो डालेगी और जमीन को आईना की तरह बिल्कुल साफ कर देगी। फिर जमीन से कहा जाएगा कि तू अपने पल उगा और अपनी बरकत जाहिर कर। तो उस वक्त एक अनार को एक जमात खाकर आसूदा होगी और उस अनार के छिलकों से साया हासिल करेंगे। और दूध में अल्लाह ताला इतनी बरकत देगा कि एक ऊंटनी का दूध कई जमातों को काफी होगा और एक दूध देने वाली गाय एक कबीला के लोगों को काफी होगी और एक दूध देने वाली बकरी एक छोटे कबीले को काफी होगी। लोग इसी हाल में होंगे कि अल्लाह ताला एक पाकीज़ा हवा भेजेगा, वो उनकी बगलों के। लेकिन रुको, एक बात याद रखो कि हर वो वीडियो जो कि इस्लामिक नज़रिए पर बनाई जाती है, क्या वाकई वो ऑथेंटिक है? इसके बारे में मेरे भाई ज़रूर सर्च कर लेना, क्योंकि दज्जाल एक फ़ितना है। अगर आप मेरी ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं, इसका पार्ट 2, तो मुझे लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। तले असर करेगी और हर मुसलमान की रूह कब्ज करेगी और ऐसे लोग बाकी रह जाएंगे जो झगड़ालू होंगे और गधों की तरह लड़ते झगड़ते या एलानिया जमा करते रहेंगे। तो उन्हीं शरीर लोगों पर कयामत कायम होगी। सुननन इब्न माजा हदीस नंबर 4075।